हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फ़ा मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। आज अपन लेक्चर 3 में लेके आए हैं एक एग्जाम्पल अवकलनीयता के ऊपर, डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 3.10.5 दे रखा आपके जो JPH पब्लिकेशन की बुक चलती है उनमें। देखो इसके अंदर ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि FZ इक्वल टू जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं। प्रूव दैट FZ इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। इसको अपन प्रूफ करेंगे। कल अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अवकलनीयता की जो परिभाषा होती है उसका अपन यूज लेके अपन इसको डिस्कशन करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो प्रूफ में क्या क्या लिख सकते हैं। देखो अपने को जो दिया हुआ है वो क्या है, दिया हुआ या जो भी गिवन है वो अपने पास क्या है, गिवन अपने पास FZ इक्वल टू जेड बार। इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं है इसके लिए अपन क्या प्रूफ करेंगे, जो अपन ने कल डेफिनेशन पढ़ी थी f डैश z इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल z टेंड्स टू 0। एक बार देख लो डेफिनेशन क्या थी कि जो f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, z प्लस डेल z माइनस FZ अपॉन डेल z। ये क्या होना चाहिए, परिमित व अद्वितीय रूप से क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। इसका मान क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो देखो यहाँ से अपन ये डेफिनेशन लगाते हैं परिभाषा से, बाई डेफिनेशन, परिभाषा से बाई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो डेफिनेशन होगी जो f डैश z है उसकी वैल्यू लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 FZ प्लस डेल z माइनस FZ अपॉन डेल z, ठीक है। इसके अंदर ये सारी वैल्यू अपन रखेंगे, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू अपने को यूनिक मिलती है और साथ में क्या मिलती है, फाइनाइट, मतलब परिमित और अद्वितीय मिलती है, तब ये जो FZ आपका वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। अगर परिमित नहीं मिलती है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना है। ये तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में f डैश z, यहाँ से हो गया लिमिट डेल z टेंड्स टू 0। अब देखो जो फंक्शन है FZ इक्वल टू क्या दे रखा है, जेड बार। अगर z की जगह अपन z प्लस डेल z कर दें तो ये जो पूरा बाहर है वो किस पे ऑपरेट हो जाएगा, z प्लस डेल z पे। तो यहाँ से z प्लस डेल z का होल बार माइनस FZ की वैल्यू आपके पास है z बार अपॉन डेल z। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ऐसे मान के चलो a प्लस b का अगर होल बार है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो बार जो है वो अलग अलग ऑपरेट हो जाता है और जो बीच में साइन है वो एज इट इज रहता है। तो ये जो बार है वो अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा z और डेल z के ऊपर। तो यहाँ से इसके बाद में अगर अपन सोल्व करेंगे तो f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, यहाँ से हो गया z बार प्लस डेल z बार माइनस z बार अपॉन डेल z। ये दोनों कैंसिल हो गए, अल्टरनेट साइन के दोनों। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी f डैश z वो आ गया लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 डेल z बार अपॉन डेल z। अब देखो एक चीज़ समझो, आपको ये बताया था जो समिश्र होता है z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आइटा वाई। z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आइटा वाई। अगर यहाँ से मैं z बार निकालूँ तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस आइटा वाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डेल z की वैल्यू निकालूं तो जो डेल z आएगा वो आपका क्या आएगा, डेल x प्लस आइटा डेल y। और अगर इसका संयुग्म निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डेल x माइनस आइटा डेल y। तो यहाँ से जो डेल z बार होगा वो तो होगा डेल x प्लस आइटा डेल y, और जो आपका डेल z होगा वो आपका क्या होगा, डेल x प्लस आइटा डेल y। तो यहाँ से देखो इसको अगर अपन सोल्व करके लिखें तो जो f डैश z है वो आपका आ जाएगा लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, ऊपर तो आपका आ जाएगा डेल x माइनस आइटा डेल y अपॉन डेल x प्लस आइटा डेल y। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 2। तो यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो FZ इक्वल टू जेड बार दे रखा था, फिर अपन ने बाई डेफिनेशन लगा दी, जो अवकलनीयता की डेफिनेशन है, डिफरेंशियबिलिटी की जो भी डेफिनेशन है वो लगा दी। फिर यहाँ से FZ प्लस डेल z इस पे ऑपरेट करवा दिया, तो यहाँ से मिला z प्लस डेल z का होल बार, दोनों बार को अलग कर दिया। तो यहाँ से z बार माइनस z बार कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब देखो डेल z इक्वल टू होता है डेल x प्लस आइटा डेल y, तो अगर इसका बार करेंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ऊपर तो माइनस आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, प्लस।
अब देखो जो डेल जेड टेंस टू जीरो है वो अलोंग टू एक्स एक्सिस हो सकता है, अलोंग टू वाई एक्सिस हो सकता है, या वाई इक्वल टू एक्स कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या वाई इक्वल टू एक्स को स्क्वायर कोई वक्र हो सकता है, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकते हैं। तो इसके पास बहुत सारे पाथ है, कल अपन ने पाथ के बारे में डिस्कशन किया था, तो इसके पास बहुत सारे पाथ है। अगर किसी भी 2 3 4 पाथ अपन चेक करके देखेंगे, अगर सबके अंदर जो एफ डैश जेड की वैल्यू वो अपने को यूनिक मिल रही है और साथ में फाइनाइट मिल रही है, तब तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, वरना ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो अपन उन पाथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो केस फर्स्ट केस सेकंड के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करना। हाँ तो स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन सेकंड जो है वो यहाँ तक आ गई, एफ डैश जेड इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास आई है। अब देखो केस फर्स्ट की अपन बात करते हैं यहाँ से, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट आपका क्या होगा, देखो ऐसे मान के चलो, जब जेड शून्य की ओर अग्रसर, या डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर, शून्य की ओर अग्रसर, अक्ष अक्ष के अनुदिश हो, किसके अनुदिश हो, अक्ष अक्ष के अनुदिश हो, अक्ष अक्ष के अनुदिश हो। अगर अक्ष अक्ष के अनुदिश होगा तो अगर डेल जेड शून्य की ओर अगर अग्रसर अक्ष अक्ष के अनुदिश होगा तो वहाँ पे वाई की जो वैल्यू वो हमेशा क्या होती है, जीरो। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं जो डेल वाई होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से लिख लेना, व्हेन डेल जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग टू अक्ष एक्सिस। अगर अलोंग टू अक्ष एक्सिस होगा तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ से डेल वाई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। तो देखो देन फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, तो यहाँ से समीकरण 2 से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि जो डेल वाई था यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का आएगा डेल वाई, उसकी वैल्यू तो होगी जीरो। तो डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ से आपके पास बचा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, और इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा 1, और इसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी ये आ गई। अब दूसरा केस लेते हैं अपन यहाँ से। तो देखो केस सेकंड, जब डेल जेड शून्य की ओर, शून्य की ओर अग्रसर वाई अक्ष के अनुदिश हो, किसके अनुदिश हो, वाई अक्ष के अनुदिश हो। अगर वाई अक्ष के अनुदिश होगा तो जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेल एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब डेल जेड शून्य की ओर अग्रसर वाई अक्ष के अनुदिश हो तो यहाँ से डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख लेना, व्हेन जेड डेल जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो आपकी डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो इक्वेशन सेकंड से। तो देखो देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से जो आपके पास एफ डैश जेड की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, लिमिट आयटा डेल वाई टेंस टू जीरो, ऊपर आ जाएगा माइनस का आयटा डेल वाई, और नीचे आपका आ जाएगा आयटा डेल वाई। ये सब कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल और केवल माइनस का 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -1 या -1। तो देखो समीकरण 3 और 4 से, जैसे ऐसे मान के चलो एक बार समझने के लिए, ये यहाँ पे आपका क्या था, जेड बार स्थित था। अब देखो यहाँ से चले अपन अलोंग टू क्या है, एक्स एक्सिस है, जैसे इस टाइप से आ गई, ठीक है। अलोंग टू वाई एक्सिस है, इस टाइप से आ गई। अगर यहाँ तक पहुँचने में जो एफ डैश जेड की वैल्यू है वो क्या रही, अलग अलग आ रही है, क्या रही, अलग अलग आ रही है। तो इसका मान क्या हो गया, अद्वितीय नहीं है। अगर अद्वितीय नहीं है तो ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। मान तो परिमित है इनका, देखो फाइनाइट है, 1 फाइनाइट वैल्यू होती है, लेकिन इनका मान क्या यूनिक नहीं है। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 व 4 से। तो देखो 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, जो एफ डैश जेड है उसका मान क्या नहीं है, अद्वितीय नहीं है। एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है। क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक।
अगर इसकी वैल्यू यूनिक नहीं है तो इसका मतलब जो एफ जेड इक्वल टू फंक्शन दे रखा था जेड वाई वो क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इम्प्लाइज एफ जेड इक्वल टू जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है, कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनीवेयर। तो एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनीवेयर या एट एनी पॉइंट। तो ये आपका एग्जाम्पल था, काफ़ी बार राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या था, एफ जेड इक्वल टू जेड बार को अपने को प्रूफ करना था कि ये कहीं पे भी अवकलनीय नहीं है। तो अपन ने ये कंडीशन प्रूफ कर दी कि इन दोनों समीकरण से इसका मान क्या नहीं मिल रहा, अद्वितीय नहीं है। तो अद्वितीय नहीं है, ये यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कि जो एफ जेड इक्वल टू जेड बार है वो अवकलनीय नहीं है। तो ऑप्शन आएंगे मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, सर्वत्र नहीं है, केवल एक पॉइंट दे दे कोई पर्टिकुलर, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ये कहीं पे भी अवकलनीय नहीं।